जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फरहत एजुकेशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक। केमिस्ट्री से रिलेटेड है टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। मैं आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड लेकर आई हूँ। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी, जो देखने में बहुत बड़ी लगती है, याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। इस पीरियोडिक टेबल को देखने में बहुत ज़्यादा डर सा लगता है बच्चों को कि इतनी बड़ी है, कैसे लर्न होगी। मैं आपको बता दूँ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं इसमें टोटल, ठीक है। 2017 में इसमें 4 एलिमेंट और मतलब ऐड नाम के साथ ऐड हो गया, तो उनका नेमनक्लेचर हो चुका है। पहले बच्चे पढ़ते थे तब उसमें इसका नेम नहीं था, बट सीरियल नंबर डला हुआ था। अब मैं आपको उनका नेम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं 113 पे हुआ है एंड 115 है, 117 और 118। सॉरी, इसमें 100 ये फर्स्ट वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। इसमें 4 एलिमेंट ऐड हुए हैं, 113, 115, 117, 118। आप इनका देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है NHMCTSOG, ठीक है। फुल नेम आपको मैं इसका बाद में बता दूँगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए 2017 में किनका नोमेनक्लेचर हुआ है। आपको बता देती हूँ कि इसमें लिखा जो है आपको समझ आ जाए ईजिली, ठीक है। जो ये इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं, ऐसे लंबा ऊपर से नीचे जाते हैं, लंबा ऐसे पढ़ते हैं इसको, तो इनको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप्स बोलते हैं। फर्स्ट ये ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, 5 ग्रुप है, 6 ग्रुप है, 7 ग्रुप है, ऐसे करके इसमें 18 ग्रुप्स हैं। तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको दूसरी साइड से कैसे पढ़ते हैं। अब आप ऐसे लंबे पढ़ोगे ना यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ऐसे जाओगे अगर आप, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, 5 पीरियड है, 6 पीरियड है एंड 7 पीरियड्स है, ठीक है। इसमें इनको ग्रुप्स बोलते हैं। ऊपर से टॉप टू डाउन जाने पे ग्रुप्स बोलते हैं और ऐसे जाने पे पीरियड्स। मैंने आपको 2 तरीके से पीरियोडिक टेबल को रीड करना बता दिया है कि इसको क्या बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो इसमें मेटल और नॉन मेटल कैसे पता चलते हैं। तो हम जो हाइड्रोजन है वो गैस होती है, तो जो भी गैसेस होते हैं उनको हम अदर नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये नॉन मेटल है, तो ये हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन है और ये इधर के ये जो भी गैसेस होती हैं, ये इस कलर में दिख रही है आपको, कलर से आप पहचान सकते हैं। तो ये नॉन मेटल हो गए हैं, गैसेज हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन से नीचे जो भी है ये, इनको बोलते हैं एल्कालाई मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कालाई मेटल्स, ठीक है। ये एल्कालाई मेटल्स होते हैं। इसको हमने हाइड्रोजन के नीचे क्यों रखा है, इसका भी मैं आपको इस वीडियो में रीज़न बताऊंगी, ठीक है। अभी आप हम देख लेते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो जो गैस होते हैं उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, और जो ये आइस है, लिथियम से है, जो नीचे तक है 87 Fe तक, इनको हम एल्कालाई मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप से आप समझ जाइए, मैं बेरिलियम की बात कर रही हूँ, BE से ये नीचे ये पूरा जो मैं बोल रही हूँ ये ग्रुप है। तो ये सेकंड ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एल्कालाई अर्थ मेटल्स, एल्कालाई अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये दोनों मेटल्स हैं, बट ये क्या होता है, ये एल्कालाई मेटल्स है और ये वाले एल्कालाई अर्थ मेटल्स, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको मैं बता देती हूँ जो ये होती है इधर का, इजी पहले मैं आपको इजी से समझा देती हूँ, जो आपको लर्न हो जाएगा। ये वाला जो 18 ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेज। पहले इसको बोलते थे एक्रिय गैसेज, ठीक है, इनर्ट। अब इनका नाम रख दिया गया है, फिक्स हो गया है कि इसको नोबल गैसेज बोलेंगे। तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको नोबल गैसेज बोलते हैं, क्योंकि ये और जो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं, रिएक्शन नहीं दिखाती हैं। ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल में ये वायुमंडल में ऐसे ही फ्री पड़े रहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। तो इनको इनएक्टिव बोलते हैं, इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेज इनको बोलते हैं। ये ज़्यादा किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, ज़्यादा किसी के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, मिलते नहीं है जल्दी से, उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, येलो कलर के आप देख सकते हैं, और ये भी रेयर अर्थ मेटल्स है। रेयर मतलब जल्दी नहीं मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। अब मैं आपको बता देती हूँ एक्टिनॉइड्स किसको बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का यहाँ से शुरू हो रहा है इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एक्टिनॉइड क्यों नाम रखा गया है, इसको एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये भी और कैसे इसको लर्न कर सकते हैं इजीली, मैं आपको सब बताऊंगी। टेंशन ना लो, बस अभी आप ये याद रखो कि मैं किस चीज़ को क्या क्या नाम दे रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट ग्रुप नाम दिया, तो सेकंड ग्रुप नाम दिया। फर्स्ट ग्रुप को हमने बोला है एल्कालाई मेटल, सेकंड ग्रुप को बोला है एल्कालाई अर्थ मेटल। यहाँ पे मैंने नोबल गैसेज बताई है आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि रेयर अर्थ मेटल कौन से होते हैं, ठीक है, ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से कलर के दिखते हैं। स्काई ब्लू कलर के आप यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है इसमें, स्काई ब्लू कलर का। अब मैं आपको इसमें बताऊँगी कि अदर मेटल्स किनको बोलते हैं। जो कि मेटल्स हम बोलते रहते हैं, ये मेटल अदर मेटल्स इनको बोलते हैं। जो मैंने पिंक कलर किए हुए हैं ये इनको हम अदर मेटल्स को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रांजिशन मेटल्स किनको बोलते हैं। ट्रांजिशन, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पर्पल कलर के जो भी बॉक्सेज में है, ये जो एलिमेंट्स है इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। इनका अभी मैं नेम बता रही हूँ कि इन सबको क्या क्या बोलते हैं। इनको हम ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो कुछ तो इनसे मैच होते हैं। आधे कैरेक्टर तो इनके लिए रखे इसमें और आधे कैरेक्टर इनके लिए रखे, ठीक है, इन वाले के मेटल्स के लिए रखे हैं। तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच के आधे के आधे के हैं, तो ये ट्रांजिशन है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ग्रीन कलर का जो ये है, ये ग्रीन कलर का जो ग्रुप है 17 ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप इसका नाम दिया गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका केमिस्ट्री में, और इसका आपको पता भी होना चाहिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन से शुरू होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनको इसके नीचे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन क्यों रखा गया है, और क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन ही क्यों रखा गया है, कि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर ही क्यों है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस ही क्यों है, कार्बन के नीचे सिलिका ही क्यों है, सिलिकॉन। मतलब कोई तो वजह होगी ना इनके पीछे कि इसने ये क्यों रखा है इसके नीचे, या इनको एक ग्रुप में क्यों फिल किया हुआ है। तो इसका रीज़न है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बेस पे इनका जो है इनका ग्रुप, इनका बॉक्स सेट किया गया है कि किसके नीचे रखना है। जैसे कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब हम इसको फिल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को तो 1s2 आएगा, ठीक है, एंड 2s2 एंड 2p
2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लास्ट वाले, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है लास्ट वाले ऑर्बिटल में, उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन के जो लास्ट में बचता है ना, उसमें कितने होते हैं? ये वाला बॉक्स बचता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं कार्बन के उसमें ऑर्बिटल में। कार्बन का जब हम कॉन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे उसमें, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। मतलब कार्बन 4 के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, इधर बॉन्डिंग कर सकता है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड करने के लिए लास्ट शेल में। आप शेल में जो शेल होती है आपको पता है, ठीक है, ये शेल होती है। इन शेल में क्या होता है? यहाँ पे ये होता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप ऑर्बिटल आप जानते हैं, ठीक है। तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। तो कार्बन के 4 बचते हैं, तो कार्बन के नीचे जितने भी होंगे इन सबके 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो सिलिका के भी 4 बचते हैं, और ये GeSH इन सबके कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? लास्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो कार्बन के 4 होते हैं, तो जो कार्बन से मैच करते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 4 बचते हैं, मतलब एक ग्रुप में कर दिए गए हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बचते हैं? लास्ट वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन VSE कितने बचते हैं? इसमें बचते हैं 5। तो नाइट्रोजन के 5 हैं, तो P के भी 5 होंगे फॉस्फोरस के, और AS के भी 5 होंगे, SG के भी 5 होंगे, BI के भी 5 होंगे। तो ये क्यों रखे गए हैं? इसके नीचे आप समझ गए होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सब एक ग्रुप में रखे गए हैं। जिनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मैच होते हैं वो सब एक ग्रुप में। आपको पता है CU का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप इससे नीचे का भी पता कर सकते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का VSEPR थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का आप इजीली भी पता कर सकते हो। अगर आपको बोरॉन का पता है तो नीचे का पता कर सकते हो, कार्बन का पता है तो आप नीचे का पता कर सकते हो, नाइट्रोजन का पता है तो नीचे का पता कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये होती है ये वाली, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, येलो वाली यहाँ तक पूरी, इसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 के बाद से 72 आ गया है, 57 के बाद यहाँ पे 57 है और यहाँ पे 72 है। 57 के बाद 58 आना चाहिए था, बट वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? 57 के बाद 58 इसी के ऊपर रखा गया है, ये 59 भी इसी के ऊपर है, 60 भी इसी के ऊपर रखा है, 61 भी इसी के ऊपर रखा है, 62 भी इसी के ऊपर रखा है। क्यों रखा हुआ है ये? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर है, इन सभी कैरेक्टर इससे मैच करते हैं यहाँ पे, तो सारे के सारे एक ही बॉक्स पे रख दिए गए हैं, ठीक है। जो SI का VSE होगा वही Y का होगा और वही 57 वाले का होगा, और इन सब का भी वही होगा। तो जो ये 57 के बाद से जितने भी यहाँ तक हैं 71 तक, इनको याद रखने के लिए कि कितने बॉक्स हैं, इनको अलग नाम दे दिया गया है। इनको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। क्यों बोलते हैं इनको लेंथेनाइट सीरीज? क्योंकि यहाँ पे ये 57 का LA, इसको लेंथेनाइट बोलते हैं LA से, ठीक है। सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। जैसे लेंथेनाइट का यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऐसे ही एक्टिनाइट में भी बहुत सारे थे। तो इनको भी क्या करा, एक के ऊपर एक करके यहाँ पे एक पे रख दिया। इसको एक्टिनाइट बोलते हैं। तो एक्टिनाइट से शुरू हो रही है सीरीज, तो इसको एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लेंथेनाइट सीरीज कहाँ होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है? एक्टिनाइट सीरीज 89 से शुरू होती है, 103 पे ये खत्म हो जाती है, और लेंथेनाइट सीरीज 67 से शुरू होती है, 71 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो ये पीरियोडिक टेबल है, इसे और इजी से याद करने के लिए इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जो स्टार्टिंग के 2 मैंने ग्रुप्स बताए थे आपको, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप ही, हाइड्रोजन और हीलियम, इनको बोलते हैं S ब्लॉक। जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, ये जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं S ग्रुप। और जो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे इधर की साइड में 7, 6, 15, 16, 17, 18 जो ये ग्रुप्स हैं, इनको बोलते हैं P ब्लॉक। में अलग अलग कलर्स में करके लाए जाके आपको माइंड में सेट हो जाए और याद हो जाए, ठीक है। इनको बोलते हैं P ब्लॉक। जो बीच के होते हैं ट्रांजिशनल होते हैं मेटल्स होते हैं, इनको बोलते हैं D ब्लॉक। D ब्लॉक को ट्रांजिशनल मेटल्स क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स जो है थोड़े से S वाले कैरेक्टर होते हैं, S के गुण होते हैं थोड़े से, और थोड़े से इनके गुण होते हैं D ब्लॉक के गुण, और इनको D ब्लॉक नाम दिया गया है। ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज है, इनको हम S ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इनको ईजी तरीके से याद करने के लिए, बच्चों के दिमाग में सेट करने के लिए इसको S ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। जो S ब्लॉक है उसके जो कैरेक्टर हैं, क्वालिटीज़ हैं वो अलग हैं। P ब्लॉक की कैरेक्टर क्वालिटीज़ अलग हैं। D ब्लॉक की क्या है कि आदेश के हैं, ठीक है। बट S ब्लॉक के अपने अलग के कैरेक्टर्स हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। बट अभी आपको इसके नेम याद होने चाहिए, कौन से एलिमेंट किस ग्रुप में आते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो है। S ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके जो नेम है वो आप कैसे याद करोगे कि हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसका नाम आप कैसे याद करोगे, कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। तो मैं आपको फर्स्ट वाले ग्रुप का बताने वाली हूँ, HLI and A, ठीक है।